गोस्वामी तुलसीदास जी और श्री राम प्रभु के दर्शन का अद्भुत प्रसंग। यह प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास जी की राम भक्ति की पराकाष्ठा को दर्शाता है, जब उन्हें अपने आराध्य प्रभु श्री राम के साक्षात दर्शन हुए थे। भक्ति की लगन और प्रेत का मार्गदर्शन तुलसीदास जी श्री राम के दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल थे और निरंतर उनकी खोज में लीन रहते थे। एक बार कथा कीर्तन करते समय उन्हें एक प्रेत मिला। यह प्रेत, जो पूर्व जन्म में तुलसीदास जी का मित्र रहा होगा, उनकी भक्ति से प्रभावित हुआ और उन्हें हनुमान जी का पता बताया, क्योंकि हनुमान जी ही कलयुग में श्री राम के दर्शन कराने में सहायक हो सकते थे। प्रेत ने तुलसीदास जी से कहा, आप हनुमान जी से मिलिए, वे ही आपको प्रभु श्री राम के दर्शन कराएंगे। हनुमान जी से भेंट और चित्रकूट का संकल्प तुलसीदास जी ने हनुमान जी की खोज की और उनसे मिलकर अत्यंत विनम्रता और करुणा के साथ श्री रघुनाथ जी के दर्शन कराने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने उन्हें आश्वासन दिया और कहा, तुम्हें श्री रघुनाथ जी के दर्शन चित्रकूट में होंगे। हनुमान जी की आज्ञा पाकर तुलसीदास जी तुरंत चित्रकूट की ओर चल पड़े और वहां के रामघाट पर अपना आसन जमाकर गहन साधना और भक्ति में लीन हो गए। प्रथम दर्शन पहचान न पाने का पश्चाताप। एक दिन तुलसीदास जी रामघाट पर परिक्रमा कर रहे थे, तभी अचानक मार्ग में उन्हें दो अत्यंत सुंदर राजकुमार घोड़े पर सवार होकर धनुष बाण लिए जाते हुए दिखाई दिए। उनकी दिव्य छटा और सौंदर्य ऐसा था कि तुलसीदास जी उन्हें देखते ही मुग्ध हो गए, पर उन्हें पहचान नहीं पाए कि ये स्वयं भगवान श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण हैं। जब वे राजकुमार आगे निकल गए, तब पीछे से आकर हनुमान जी ने उन्हें बताया कि जिन्हें देखकर वे अभी मुग्ध हो रहे थे, वे और कोई नहीं बल्कि स्वयं श्री राम और लक्ष्मण थे। यह सुनकर तुलसीदास जी को बहुत पश्चाताप हुआ। उनकी आंखों में आंसू आ गए। हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और प्रेम पूर्वक कहा कि निराश न हो, अगले दिन प्रातःकाल उन्हें फिर से दर्शन होंगे। द्वितीय दर्शन चित्रकूट के घाट पर। अगले दिन तुलसीदास जी रामघाट पर संतों की सेवा में लीन थे। वे चंदन घिस रहे थे ताकि संतों को तिलक लगा सके। उनका मन भक्ति भाव से भरा हुआ था और उनकी आंखें अपने प्रभु की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी वही दो दिव्य राजकुमार फिर से वहां प्रकट हुए। प्रभु श्री राम रघुवीर बाल रूप में थे। उन्होंने तुलसीदास जी से चंदन का तिलक लगाने को कहा। तुलसीदास जी की आंखों के सामने प्रभु की छवि थी, लेकिन वे उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे, क्योंकि प्रभु ने अपनी लीला से उनके मन पर भ्रम का पर्दा डाल रखा था, ताकि वे अपनी सेवा में विघ्न न डालें। ठीक उसी क्षण हनुमान जी, जो एक तोते का रूप धारण करके पास ही के पेड़ पर बैठे थे, तुलसीदास जी की यह दशा देखकर अपनी भक्ति और करुणा को रोक नहीं पाए और उन्होंने तुरंत यह दोहा गाया। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुबीर। जैसे ही हनुमान जी के मुख से यह दोहा निकला, प्रभु की कृपा और हनुमान जी के संकेत से तुलसीदास जी की आंखों से भ्रम का पर्दा हट गया। उन्होंने देखा कि बाल रूप श्री राम स्वयं उनके सामने खड़े हैं और प्रेम पूर्वक चंदन का तिलक लगाने को कह रहे हैं। यह अद्भुत दृश्य देखकर तुलसीदास जी भाव विभोर हो गए। उनके हाथ में चंदन की कटोरी थी, लेकिन वह पल में थम गए और उनकी आंखों से प्रेम अश्रु बहने लगे। प्रभु श्री राम ने स्वयं अपने कोमल हाथों से चंदन लेकर तुलसीदास जी के मस्तक पर तिलक लगाया और उन्हें कृतार्थ किया। इस प्रकार हनुमान जी की कृपा और मार्गदर्शन से तुलसीदास जी को चित्रकूट में उनके आराध्य प्रभु श्री राम के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। यह प्रसंग भक्त और भगवान के बीच के अद्वितीय प्रेम तथा हनुमान जी की भक्त वत्सलता और गुरु की भूमिका को दर्शाता है। अगर यह दिव्य कथा आपके हृदय को स्पर्श करे, तो हमारे दिव्य दर्शन भक्ति चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि यह पवित्र कथा अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंच सके। भक्ति को फैलाना भी एक पुण्य का कार्य है, क्योंकि जब भक्ति बढ़ती है तो प्रभु स्वयं प्रसन्न होते हैं। जय श्री राम।